हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो आज स्टार्ट हो रहा है वो है रिमूविंग ऑफ वीड्स। जब हम कोई भी क्रॉप ग्रो कराते हैं तो उस क्रॉप में कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं जिन प्लांट्स की हमें नीड नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट किसी भी क्रॉप में जिनकी नीड नहीं होती उन्हें बोलते हैं वीड्स। तो वीड्स को यहाँ डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो कैसे डिफाइन करेंगे, वीड है क्या? द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विथ कल्टीवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। तो वो अनवांटेड प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है वीड्स। ध्यान रखेंगे ये बात कि हमारी क्रॉप में जो अनवांटेड प्लांट ग्रो होते हैं उन अनवांटेड प्लांट को हम वीड बोलते हैं। और जो वीड के एग्जाम्पल है जैसे कि वाइल्ड आउट, जो हमारे क्रॉप में जिसको बोलते हैं हम जंगली जई, वो ग्रो हो जाती है तो भी अनवांटेड प्लांट है, उनकी नीड नहीं होती क्रॉप में लेकिन वो जर्नली ग्रो हो जाती है। तो ये क्या है, एक वीड है। नेक्स्ट ग्रास, ग्रास को हिंदी में घास बोलते हैं, वो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनकी भी नीड नहीं होती है। और थर्ड एग्जांपल है चिनोपोडियम। जैसे कि हम क्रॉप ग्रो कराते हैं व्हीट क्रॉप, तो उसमें चिनोपोडियम ग्रो होता है जिसे बोलते हैं बथुआ। तो वो भी अनवांटेड प्लांट है और वो हमारे जो क्रॉप में ग्रो होता है। और ये जितने भी वीड्स होते हैं सारे के सारे हमारी जो क्रॉप होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? जब हमारी क्रॉप ग्रो हो रही है तो उसे मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं। उन्हीं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को जो अनवांटेड प्लांट है ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारी क्रॉप के लिए वो कम पड़ जाते हैं। इसलिए हम इन्हें कोशिश करते हैं कि क्रॉप से हटाया जाए, रिमूव किया जाए। तो रिमूवल ऑफ वीड्स बाय फॉलोइंग टाइप, अगर हमें वीड्स को रिमूव कराना है तो वो कुछ मेथड दिए गए हैं, उन मेथड से ग्रो कराते हैं। सबसे पहला जो मेथड है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड। तो कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो उन्हें हम हाथ से ही उखाड़ देते हैं, उखाड़ करके उन्हें फेंक देते हैं जिससे कि वो दोबारा से वहां ग्रो ना हो। तो एक तो मेथड ये होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग अ ट्रॉल। हम एक ट्रॉल को खुरपा बोलते हैं जिसे, उससे भी वीड्स को रिमूव कराते हैं, वहां से हटा सकते हैं। तो खुरपे को यूज करके हटा सकते हैं। और नेक्स्ट थर्ड है डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग केमिकल्स। हम वीड्स को केमिकल्स का स्प्रे करके भी रिमूव करा सकते हैं। और जिन केमिकल्स का स्प्रे हम करते हैं वीड्स को हटाने के लिए उन्हें हम वीडसाइड्स बोलते हैं, उन केमिकल्स को। तो इस तरह से हम अपनी क्रॉप से जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ समझाया जाएगा। तो जब हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है तो तब हम यूज करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को कट करना और उसको एक जगह पर इकट्ठा करना, मैच्योर्ड क्रॉप को, उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। अब जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं किसी भी क्रॉप की, तो हार्वेस्टिंग के बाद हम एक और मेथड यूज करते हैं जो हार्वेस्टिंग से नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं क्रॉप में, वो होता है थ्रेसिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेसिंग। व्हाट इज थ्रेसिंग? थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग यहाँ पर डिफाइन किया गया है, द प्रोसेसिंग ऑफ
beating out the grain from the harvested crop. Harvested crop plant is called threshing. जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उससे ग्रेन को रिमूव करना, ग्रेन को अलग करना, वो कहलाता है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं जिनमें से मैं एक दो आपको बताए दे रहा हूँ। अब से काफ़ी टाइम पहले की बात करते हैं तो हम क्या करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे क्रॉप को। जैसे कि व्हीट क्रॉप का ही एग्जाम्पल दूँ, व्हीट क्रॉप को एक जगह इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद उन पर बैलों को घुमाते थे। जब बैल उन पर घूमते थे तो वो धीरे धीरे टूटने लगते थे और ग्रेन उससे अलग हो जाते थे और जो भूसा निकलता है वो अलग हो जाता था। तो इस तरह से करते थे। उसके बाद अब जो चल रहा है, थ्रेसिंग मशीन आ गई है और थ्रेसिंग मशीन से हम ग्रेन को रिमूव करते हैं, जो जनरली हम आजकल अपने आसपास देख रहे हैं। और एक आती है कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन में क्या होता है, वो क्रॉप की कटिंग भी करती है और थ्रेसिंग भी करती है। जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उन बड़े बड़े फार्म्स में हम कंबाइन मशीन का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम जो क्रॉप है उस क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और फिर थ्रेसिंग करने के बाद ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं और फिर जो है इन ग्रेन्स को हम खाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं तो सारे बच्चे आसानी से बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे इन सारे पॉइंट्स को। तो नोट